हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की 3 कार्ड क्लेरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 10 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस और टॉरस के जो पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। टॉरस 10 ऑफ कप्स। टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि अभी रिश्ता सही नहीं है तो वो परिवार और फैमिली के साथ हिल स्टेशन पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, इस तरह का सोच रहे हैं कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती उन्हें अपने परिवार और फैमिली के साथ रहना चाहिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर आप उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ट्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा, परिवार और फैमिली के पास सब कुछ होते हुए भी, पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ होते हुए भी कोई उनसे मदद नहीं मिल रही है। तो ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं हो रहा है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा कर लिया जाता है, आपस में क्लियरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है, टूर ट्रैवल करके या जैसे तैसे करके भी पॉसिबल हो सके, मैसेज, फोन कॉल या इंस्टाग्राम के थ्रू आपस में बातें होती हैं तो रिश्तों में क्लियरिटी आएगी। और वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को इतना स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं करना चाहिए। उन्हें समय रहते डिसीजन लेने की जरूरत है। भले ही उनके लिए डिसीजन लेना इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए क्लियरिटी के साथ अपने पार्टनर से बातें करेंगे और इस रिश्ते को फिर से एक फैमिली, एक परिवार बनाएंगे, ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाए, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ जाए और फिर से ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। भले ही ये डिसीजन लेना उनके लिए परेशानी भरा था, लेकिन फिर भी उनको फील हो रहा है कि उन्हें समय रहते इसमें डिसीजन ले लेना चाहिए और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है। और हो सकता है कि वो इस रिश्ते से बहुत जल्दी दूसरा बच्चा चाहते हैं। जो रिश्ते में है, मैरिड है, हो सकता है कि किसी के यहाँ एक बच्चा हो और वो पूरी फैमिली करना चाहते हैं, दूसरा बच्चा इस रिश्ते से चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने इसमें रोल रिवर्स होते हैं। जो हो सकता है कि जो आप के पर्सन चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं, वो आप महसूस कर रहे हो। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो अपने पर्सन के लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। आप डुअल पर्सनालिटी में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अभी आपको इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए या जो बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी आप जगलिंग फेज में हैं, जिग जैग कर रहे हैं। आप जो है कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। या हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट।
तो वर्गो आपको आप जो जगल कर रहे हैं तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और जो ताकि जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी दुख तकलीफें हैं, अगर क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ दिल और दिमाग से काम लेंगे तो जो ये जिगजैग जो जगलिंग पीरियड चल रहा है उससे वो बाहर निकलेंगे और फिर से करेज, हिम्मत और साहस के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में पीछे मुड़कर नहीं देखता, डटा रहता है, तो उसी करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ, हिम्मत के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। सितारे उनका साथ दे सकते हैं, क्योंकि उनको आप महसूस कर रहे हैं कि सितारे भी तभी साथ देंगे जब वो अपना साथ खुद लेंगे। तो इस कंफ्यूजन, इस परेशानी से जो जगल फेज में आप चल रहे थे, तो आपने डिसाइड किया है कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और जगलिंग नहीं करेंगे। आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक पहल करेंगे एक बच्चे की एनर्जी की तरह, और आगे डेडिकेशन के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि परेशानी खत्म हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से मिल सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं या हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो पहले देखेंगे वर्गो, टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। टॉरस आप अपने पर्सन, आपके पर्सन, सॉरी गाइस, टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा एक ब्रेक लें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि जो ये समय नेगेटिव रहा है, जो परेशानी तकलीफ रही है, उन चीज़ों से आप उबर सके, उनसे बाहर निकल सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसमें एक्शन ले सकें। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसमें रेस्ट और आराम लें, ताकि कंफ्यूजन से बाहर निकल सके और कुछ 3 या 4 दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद आप फिर से इसमें आगे बढ़ सके, दुख के बादल, परेशानियां खत्म हो सके। क्लैरिफाई करते हैं इसको। जी, टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को लेकर काफी, या तो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी परेशानी में है। हालांकि ये जो कार्ड है ये लव मैरिज को दर्शा रहा है, आपने लव मैरिज की है, लेकिन आप इस स्थिति में फंस गए हैं कि आप या तो आपके पर्सन इस स्थिति में फंस गए हैं कि ना तो आप इस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, ना ही परिवार और फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी परिवार और फैमिली की आपको मदद नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि इस नेगेटिविटी से आप उबर सकें और धीरे धीरे करके जो भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, लक आपका साथ देने आ रहा है, तो उन एडिक्शन को आप खत्म करते हुए, उस लस्ट को जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को बनाना, कुछ भी चीजें हैं उनको खत्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो भले ही इसमें छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है, स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएं, स्टेबल बनाएं, खुशहाल बनाएं, भले ही चाहे छोटे मोटे दिक्कतें आती क्यों ना आती रहें, क्योंकि बार बार रिश्ते चेंज करना इतना इजी नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। तो वो आपके साथ लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को स्पेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बात सुनते हुए, दोनों पक्षों पर ध्यान देते हुए वो आप इस लकी समय को यूटिलाइज करें और इस परेशानी से बाहर निकलें। इसलिए
आप थोड़ा सा इसमें समय और वक्त ले सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई एक्शन आपको नहीं लेना है, ताकि जो इस रिश्ते पर ग्रहण सा लग गया है, जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आगे नहीं बढ़ रहा। उनको कोई चीटिंग, कोई प्रेम, कोई धोखाधड़ी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा समय और वक्त लें और इस नेगेटिविटी को खत्म करें, ताकि इस परेशानी से बाहर निकला जा सके। अब देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? आप रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। टॉरस, आप चाहते हैं कि इसमें गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाए, पुरानी बातों को ना दोहराया जाए, ताकि जो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, जो इतने समय से पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर से इसमें रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो जाए। अगर एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ दुख के बादल खत्म हो सकते हैं और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ऐसा वो आपसे, आप अपने पर्सन से चाहते हैं। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। आप इसमें रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इस रिश्ते को खत्म करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये हमारे पास कार्ड्स आए। बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपके प्यार को समझा जा सके। तो अभी आप कोई भी जल्दबाजी में एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि, हालांकि आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप उसी रिश्ते पर स्टक हो चुके हैं। वही पर्सन आपको लाइफ में वापस से चाहिए। हालांकि आपको और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, यूनिवर्स आपको और मौका भी दे रहे हैं, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को देखना ही नहीं चाहते। आप यही चाहते हैं कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए। इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो क्योंकि आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप आगे बढ़े, लेकिन अभी आपकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इसमें माइंड गेम, मैनिपुलेशन चली हुई है। आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कुछ ऐसा किया जा रहा है जो आप को ठीक नहीं लग रहा है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद करें, माइंड गेम खेलना बंद करें, चीटिंग करना, फरेब करना, धोखाधड़ी करना बंद करें, और वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें। और जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो लंबे समय से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे। भले ही सामने वाला माफ ना करे, लेकिन दिल से माफ करते हुए वो आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, इस रिश्ते में फिर से खुशियां आए, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आगे बढ़े। तो इसलिए आप इसमें रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते। उन चीजों को जो इसमें चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, उन चीजों को नकारना चाहते हैं, उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपको वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस चाहिए जो आपसे दूर जा चुका है या दरार बनी हुई है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि बहुत जल्दी या तो आप या तो आपके पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि वो रिश्ते को बनाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप या आपके पर्सन इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसमें ऐसा होने वाला है जो या तो आप या तो आपके पर्सन, या हो सकता है कि दोनों सोच भी नहीं पा रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। जी, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप में से कोई एक जना, या तो टॉरस के पर्सन, या हो सकता है दोनों ही ने ये डिसाइड किया कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, उनको खत्म करते हुए नए सिरे से इसमें
एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, जो बजाय कि इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करते हैं। कोई कड़वा कोई तीखा नहीं बोलते, प्यार और प्रेम के साथ बोलेंगे तो जो कड़वाहट, जो परेशानी दुविधा थी वो खत्म होती इसमें दिखाई दे रही है। और ये इसका आउटकम बता रहा है कि एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बनेगा, खुशियां वापस आएंगी। बहुत जल्दी से उनके घर आंगन में दूसरा मेहमान आने भी आ सकता है। एक फैमिली, एक परिवार ये बन सकता है, खुशहाल ये परिवार बन सकता है। हर तरह की खुशी इस रिश्ते में मिलती दिखाई दे रही है। तो उन चीजों को खत्म करते दिखाई दे रहे हैं जो इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चल रहा था। चीजों को चिपकाया जा रहा था, चाहे वो पैसा था, चाहे वो कोई चीजें थी, चाहे जगह, सिचुएशन थी, चाहे बातें थी जिसको तूल दिया जा रहा था। तो उन चीजों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और सडनली कुछ ऐसा गुड न्यूज, गुड मैसेज दिया जा रहा है जो इस रिश्ते को फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना दे। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। तो जो क्रॉस मार्ग पर थे, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप जो क्रॉस मार्ग पर हैं, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि करें तो क्या करें, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, थोड़ा सा हील, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि कुछ दिनों में, 3 या 4 दिनों में आप उस एंजाइटी, स्ट्रेस, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और नए सिरे से इसमें बिगनिंग शुरुआत कर सके। चाहे अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, उस पुरानी हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को याद कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, जिससे आपको खुशियां मिली हैं। तो उसको अगर आप दोहराते हैं तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। जो अनमैरिड हैं या लव लाइफ में है तो उनके फिर से वो इस रिश्ते में, ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, सेनाइयां बन सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो समाज में मान सम्मान और इज्जत वापस आ सकती हैं। तो यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, हील कीजिए अपने आप को और समय लीजिए, वक्त लीजिए। वक्त के साथ सारी चीजें सही होंगी, रिश्ता स्टेबल और खुशहाल होगा, सारी चीजें आपको वापस मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।